हेलो एवरीवन। हम लोग अब इक्तिसाबी तर्ज रसाई को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी कि बिहेवियरिज्म क्या है, किरदारियत तर्ज रसाई क्या है, उसको यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। सारे डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मेरा मानना यह है कि अगर आप उर्दू से लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और उर्दू अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ भी आ रहा होगा, तो आप इसको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बट आपको क्या कहते हैं, अगर एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। देखिए, किरदारियत के तर्ज रसाई के अहम नुकात भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। देखिए, पहला है आपका किरदारियत तर्ज रसाई के तर्ज अमल को मुतासिर करने में माहौलियाती तनासुर एक हद तक जोर डालता है। दूसरा होता है आपका नफ्सियात को एक साइंस के तौर पर देखना चाहिए, ठीक है। ये तर्ज रसाई में कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा किरदारियत क्या कहते हैं कि तर्ज रसाई बुनियादी तौर पर काबिल मुशाहिदा तर्ज अमल से ताल्लुक़ रखती है। तो इस तरह के पॉइंट आपको याद रख लेने हैं और वो सारे पॉइंट इसमें लिख देना है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे कॉग्निटिव तर्ज रसाई है, सभी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉग्निटिव टीचिंग अप्रोच की वकूफ़ी तर्ज रसाई की बात करें तो वकूफ़ी में क्या होता है कि इंसान की जिस्मानी, जहनी, जज्बाती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहनी एतबार से जो क्या कहते हैं कि तर्ज रसाई होती है, बच्चे को पढ़ाया जाता है जहनी एतबार से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तारीख़ी पस मंज़र भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। तर्ज रसाई में मुअल्लिम का किरदार क्या होता है वो भी आपको लिखना है। मुतालिम का क्या, यानी कि स्टूडेंट का क्या रोल होता है, दर्जे का माहौल कैसा होना चाहिए, क्या कहते हैं जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, है ना, उसकी खूबियाँ क्या क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तर्ज रसाई की जो खूबियाँ हैं या फिर जो खामियाँ हैं, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग अप्रोच, यानी कि तामीरी तर्ज रसाई को अगर देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि अच्छे अच्छे डेफिनेशन दे दिए हैं। इसके तारीख़ी पस मंज़र की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना। जॉन डेवी ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया है, और भी बहुत सारे नेम हैं जो यहाँ पर देख करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तामीरियत कमरे जमात में क्या क्या, तामीरियत यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म का किस तरीके से कमरे जमात में यूज़ होगा, वो सारा डेफिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मुअल्लिम का किरदार किस तरीके से रहेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जमहूरी कमरे जमात यानी कि जमात कमरे में किस तरीके से आपको ये क्या कहते हैं कि तामीरियत को पढ़ाना है, और तामीरियत की जो खूबियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। और इसकी खामियां भी बहुत बार पूछी जाती हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसकी खामियां। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपेटरी टीचिंग अप्रोच, यानी कि इश्तराकी तर्ज रसाई का क्या मतलब होता है। इश्तराकी तर्ज रसाई की पूरा डेफिनेशन यहाँ पर है कि अपनाने का मकसद सीखने वालों को इस हद तक बाइख्तियार बनाना है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सके। यानी कि इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है कि टीचर सभी बच्चों को अपने साथ में रखे, अपने साथ में लेकर के आगे चले, और बच्चों को एक तरीके से ना खुद एतमाद बना दे, ताकि बच्चा जो है सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से खुद भी कर सके, है ना। मुख्तलिफ तदरीसी तरीक़ेकार इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए कैसे कैसे, जैसे कि केस स्टडी हो गया, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, एक्टिविटी प्रोफाइल हो गया, कम्युनिटी सर्वे हो गया। तो इस तरह के जो है आपके क्या कहते हैं कि इसमें चीज़ें अपनाई जाती है। टाइम लाइन भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अपनाई जाती है। उसके बाद होता है आपका कोऑपरेटिव टीचिंग अप्रोच। कोऑपरेटिव टीचिंग अप्रोच वर्ड से समझ में आ रहा है, यानी कि ताउनी तर्ज रसाई, यानी कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बच्चों को कोऑपरेट के साथ में सिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया। एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग अगर देखेंगे तो जो क्या कहते हैं कि ड्यूड जॉनसन ने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसको बहुत आसानी से आप अपनी कॉपी में नोट्स बना करके लिख सकते हैं। इसकी तारीख़ी पस मंज़र भी मैंने मेंशन कर दिया है, ताकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और अगर कुछ भी पूछे, अगर आप तारीख़ी पस मंज़र के साथ में लिखेंगे तो मुम्तहिन को लगता है कि नहीं आपको बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। लर्निंग मेथड, यहाँ पर तावरी साहब के लर्निंग मेथड क्या है, यहाँ पर देख सोच क्या कहते हैं, जोड़ा बनाओ, इश्तराक, इस तरीके से आपको क्या कहते हैं बताना है। इसमें पहले इक्तिसाबी तकनीक किस तरीके से इसमें अपनाना है आपको, वो भी चीज़ मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका मुतबादिल तदरीस किस तरीके से होगा, है ना, टीम गेम, है ना, ग्रूही खेल का मुकाबला किस तरीके से इसमें अपनाया जाता है, इनफरादी तदरीस तर्ज रसाई इसमें किस तरीके से मेंशन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कोऑपरेटिव टीचिंग अप्रोच में बता दिया है, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी, यानी कि आपके जो सीखा है आपने उसको किस तरीके से जाँच किया जाएगा, कैसे उसको परखा जाएगा, ऐसी भी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब इनफरादी इक्तिसाब की खूबियाँ क्या क्या होती है, जो बहुत बार पूछा जाता है, खूबी और खामी पूछा जाता है, तो आप ये लिख
सकते हैं। ठीक है, कुल्ली या जामे तर्ज रसाई भी एक चीज़ होती है, हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग होती है, यानी कि कुल्ली या जामे तर्ज रसाई इस बुनियाद पर मबनी है कि हर इंसान अपना क्या कहते हैं तशख़्ख़ुस ज़िंदगी, ख़ास मकसद और ज़िंदगी का माने अपने समाज रब्त से ज़रिए से पाता है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से फ़लसफ़ियाना ढांचा किस तरीके से इसमें मेंशन करना है वो भी चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसको क्या कहते हैं पॉइंट वाइज भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, वो भी चीज़ आप अच्छे तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि तदरीसी मॉडल भी मेंशन किया गया है, कभी कभी तदरीसी मॉडल भी पूछा जाता है। देखिए तदरीसी मॉडल की खुसूसियात किस तरीके से होती है। देखिए तदरीसी मॉडल का मतलब क्या होता है कि आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही एक मॉडल है और क्या आप मॉडल अपना रहे हैं पढ़ाने में। ठीक है, इसकी खुसूसियात की अगर देखेंगे तो हर तदरीसी मॉडल के कुछ बुनियादी अनासिर होते हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी होता है। मौजू माहौल पैदा करना, यानी कि मुअल्लिम और मुतालिम के दरमियान तामुल और तदरीस को आसान, वाज़ेह और काबिल फ़हम बनाने के लिए तदरीसी हिकमों का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इस तरह के सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। तदरीसी मॉडल के बुनियादी अज्जा कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं, मरकज़, तरकीब, समाजी निज़ाम, है ना, इस तरीके से रद्द अमल के उसूल, ताउन करने वाला निज़ाम, है ना, इतलाक़ एप्लीकेशन, तो इस तरह के सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पर्सनल मॉडल क्या होता है, तर्ज पर मबनी मॉडल क्या होता है। देखिए क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किस तरीके से, तहसील तसव्वुरात मॉडल किस तरीके से आपको लिखना है, मॉडल से वाकफियत किस तरीके से आपको आएगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बस देख करके एक बार समझ लेना है, ये आपके लिए बहुत इनफ रहेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, रद्द अमल के उसूल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के उसूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है इंक्वायरी थ्योरी मॉडल, यानी कि तहकीकी तरबियत मॉडल क्या होता है कि किसी चीज़ को इंक्वायरी के साथ में पढ़ाना। जैसे कि कोई टॉपिक है तो उसको ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक आप बगैर इंक्वायरी के पढ़ा सकते हो। सपोज दैट अगर आप क्या कहते हैं कि माशरती निज़ाम, जैसे कि आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो पुराने टाइम की चीज़ अगर पढ़ाओगे तो वहाँ पर तो आप बहुत आसानी से पढ़ा दोगे कि जो पुराने टाइम में हुआ है, लेकिन अभी के टाइम की चीज़ अगर पढ़ाओगे तो आपको क्या है उसमें तहकीक करना ज़रूरी है। तो ये था आपका टीचिंग अप्रोच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।